नमस्कार, डीजीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविदाम के। आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। कुछ ही दिनों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां शिक्षा विभाग की ओर से की गई है, इसको लेकर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर और साथ ही उनके साथ जुड़े हैं नरेंद्र जैन जी, जो कि शिक्षा विभाग में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ है। राहुल जी, चूंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब स्टार्ट होने वाली है, शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह से इस बार एग्जाम करवाई जाएगी एमपी बोर्ड की तरफ से? देखिए रवि, जिस तरह से लगातार इन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी थी। सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की, वो शुरू हो चुकी हैं और अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बारी है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं। 1 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं और 2 मार्च से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू होंगी और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की हैं। किस तरह से इन परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा, परीक्षा सामग्री का वितरण कब किया जाएगा, कितने केंद्र जो है वो इंदौर में बनाए गए हैं, इसको लेकर ही हम बात करेंगे नरेंद्र जैन जी से। उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा विभाग की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से उसको तैयारियां की गई हैं। सर, जो परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, परीक्षा सामग्री का वितरण वाला दिन जो है वो आ गया है करीब, किस तरह से पूरी व्यवस्था शिक्षा विभाग ने की है? इंदौर ज़िले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। पूरे ज़िले में 149 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सामग्री ज़िले को प्राप्त हो गई है। 24 और 25 फरवरी को सामग्री का वितरण हम समन्वय संस्था से करने वाले हैं और केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। सर, इस बार भी क्या 2 दिन सामग्री का वितरण किया जाएगा? शहर के लिए अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग? हाँ, चूँकि संसाधनों की आवश्यकता होती है इसलिए सामग्री का वितरण 2 दिन रखा है। 24 तारीख को इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के केंद्राध्यक्ष को सामग्री का वितरण होगा और 25 तारीख को इंदौर शहरी क्षेत्र के केंद्रों को सामग्री वितरित की जाएगी। सर, ये जो परीक्षा सामग्री है इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें जो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है उनको जाकर पहले परीक्षा केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं देखना रहेंगी, किस तरह की सामग्री रहेगी परीक्षा? परीक्षा सामग्री में मुख्य रूप से तो प्रश्न पत्र होते हैं, जो अत्यंत गोपनीय सामग्री होती है। जो सामग्री वितरण केंद्र से सीधे पुलिस थाने में जमा होती है, उसके साथ पुलिस की गार्ड जाती है साथ में, जिस वाहन से पेपर जाते हैं। और बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ या कुछ और स्टेशनरी होती है वो सीधे परीक्षा केंद्र पर रखी जाती है। तब पूरी गोपनीयता के साथ प्रश्न पत्र संबंधित थानों तक पहुंचाए जाते हैं और अन्य सामग्री सीधे परीक्षा केंद्रों को दी जाती है। तो रवि, यहाँ पर शिक्षा विभाग ने परीक्षा सामग्री का जो वितरण है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की है और 2 दिन इसके लिए सुनिश्चित किए हैं। पहले दिन जो होगा वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनके केंद्राध्यक्षों को ये सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दिन इंदौर शहर के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उसके लिए परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। और जैसा नरेंद्र जैन जी ने बताया कि परीक्षा सामग्री काफ़ी गोपनीय सामग्री होती है और इसके चलते ही जो पुलिस थाने का बल है, संबंधित जिस भी जहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाया उससे संबंधित जो थाने का बल है वो उस दौरान इन परीक्षा दलों के साथ में मौजूद रहेगा। और चूंकि उसमें प्रश्न पत्र रहता है, उसमें उत्तर पुस्तिकाएं रहती है, तो ऐसे में ये गोपनीय सामग्री है उसको पूरी सुरक्षा के साथ में रखा जाएगा। सर, इस बार कुछ परिवर्तन भी किया गया है परीक्षा सामग्री को लेकर, या ये कहें कि जो उत्तर पुस्तिका है उसकी पेजेस की संख्या बढ़ाई गई है? माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार एक नया प्रयोग किया है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे लिखते थे, वो जब उत्तर पुस्तिका भर जाती थी तो सप्लीमेंट्री कॉपियां लेते थे। इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी का सिस्टम ख़त्म कर दिया है और उत्तर पुस्तिका की साइज़ बढ़ा दी है। जैसे उदाहरण के लिए जो गणित का पेपर होगा उसमें बच्चों को 32 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। तो ये कुछ बदलाव किए हैं और कुछ विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने QR कोड भी वहाँ रहेगा ताकि परीक्षार्थी की जानकारी स्कैन की जा सके।
सर ये इसके पीछे मकसद क्या है? बोर्ड क्या चाहता है इसके ज़रिए परीक्षा जो पेजेस की संख्या है उसको कम करने के पीछे क्या मकसद है? वैसे तो आप देख रहे होंगे कि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ जो हमारा ओपन बोर्ड है वो आपको पता होगा कि ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाता है। संभवतः माध्यमिक शिक्षा मंडल भी भविष्य की तैयारी कर रहा है ताकि आगामी वर्षों में बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जा सके। उसी की तैयारियों के बाद सिलसिले में इस टाइप के जो परिवर्तन है वो की जा रहा है। सर एक चीज़ और भी कि इस बार परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसको लेकर भी चर्चाएं हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है। इस बार का जो पैटर्न रहेगा चाहे वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो या 12वीं बोर्ड की, किस तरह का पैटर्न रहेगा? क्या पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा आयोजित की जाएगी? हाँ, वैसे तो जो ब्लूप्रिंट है माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षाओं के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो पेपर का पैटर्न है पिछले सालों की तरह वस्तुनिष्ठ का, अति लघु उत्तरी का, लघु उत्तरी का, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का, उसी पैटर्न से परीक्षा होगी। तो अगर देखा जाए तो पिछले वर्षों का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं 12वीं का बोर्ड पैटर्न है उसी पैटर्न पर इस साल भी परीक्षाएं होंगी। उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं देखा जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहेगी? हाँ, पिछले साल भी 30 नंबर के या किसी विषय में 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इस साल भी उसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस साल भी आएंगे। तो रवि एक ये कहें कि बड़ा बदलाव जो है वो एक किया गया है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं जो हर बार मिलती थी उसके साथ में सप्लीमेंट्री कॉपी की अगर रिक्वायरमेंट होती थी बच्चों को तो वो ले सकते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने एक बड़ा परिवर्तन किया है कि इस बार जो उत्तर पुस्तिका है उसमें पेजेस की संख्या बढ़ा दी है और सप्लीमेंट्री जो कॉपी है वो इस बार नहीं रखी है। इसके लिए भविष्य की जो प्लानिंग है उसको लेकर बात की जा रही है कि जिस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक सीमित संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं मिलती हैं, ठीक उसी तरीके से अब बोर्ड पैटर्न पे भी ये जो पुस्तिकाएं हैं वो लिमिटेड पेजेस की रहेगी और उसमें ही बच्चों को अपने जो उत्तर हैं वो लिखना रहेंगे। इसके अलावा जो पैटर्न है जिसकी बात की जा रही है वो भी लगातार ये कहें कि बीते वर्षों का जो पैटर्न है उसको इस बार भी बरकरार रखा गया है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनकी संख्या ज़्यादा रखी गई है ताकि बच्चों को जो प्रश्न है वो आसानी से वो हल कर सकें और पास होने का जो ये कहें कि उनकी जो संभावना है वो बढ़ सके। बोर्ड के एक जो मकसद है वो ये भी है कि जो बच्चा है वो उसका नुकसान ना हो, उसके वर्ष का नुकसान ना हो और उसको पास होने का पूरा मौका मिले, इसलिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है उसकी संख्या इस बार बोर्ड ने ज़्यादा रखी। सर अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें इंदौर की तो कितने संवेदनशील और कितने अति संवेदनशील की श्रेणी में आए हैं? इंदौर में 149 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें से 24 जो परीक्षा केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं और इंदौर ज़िले में अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किसी भी केंद्र को अति संवेदनशील घोषित नहीं किया है। जो संवेदनशील केंद्र बनाए हैं 24 उनमें प्राइवेट विद्यार्थी परीक्षा देंगे और वहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह की केंद्र के अंदर गड़बड़ी ना हो और किसी तरह से नकल को या अन्य किसी प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिल सके। सर फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन हर बार किया जाता है, क्या इस बार भी कितने फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे, किस तरह से चेकिंग की जाएगी? फ्लाइंग स्क्वाड भी हर साल की तरह बनेंगे। जिला प्रशासन का फ्लाइंग स्क्वाड रहेगा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का रहेगा, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के भी दल बनते हैं वो भी रहेंगे। फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में उनके विकासखंड में मॉनिटरिंग के लिए दल बनेगा। तो इस तरह हर लेवल से फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल का इंदौर का भी रहता है और आकस्मिक निरीक्षण माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय के अधिकारी भी आके करते हैं। तो इस तरह कई लेवल पर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड होंगे जो परीक्षा पर सतत निगरानी रखेंगे ताकि इंदौर जिले में परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो रवि देखिए आपकी शिक्षा विभाग ने काफ़ी बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर तैयारियां की हैं इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए और जहां तक संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का विषय है तो वहां पर पुलिस की अतिरिक्त सुविधा जो रहेगी उनकी जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाएगी ताकि किसी भी तरीके के नकल के जो प्रकरण है वो वहाँ पर सामने ना आए। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड भी कई स्तर पर बनाए गए हैं, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल से लेकर बोर्ड के लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल रहेंगे ताकि
नकल की जो प्रवृत्ति है उसको पूरी तरीके से रोका जाए और जो बच्चे हैं वो भी बिना किसी परेशानी के इन परीक्षाओं में शामिल हो सके। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है उसने काफ़ी बड़े पैमाने पर इन बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की हैं और अब चूंकि कुछ ही दिन शेष है, परीक्षा सामग्री का वितरण का जो दिन है वो भी बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 1 तारीख से 10वीं की और 2 तारीख से 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो शुरू होंगे और उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे और अच्छे से ये बच्चे जो है परीक्षा दे सकें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकें, इस तरह की व्यवस्था शिक्षा विभाग ने फिलहाल राहुल जी, की मैं है। जानना रवि। चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति के तहत कई सारे बदलाव शिक्षा विभाग की ओर से किए गए थे, तो क्या परीक्षा में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं और साथ ही इन परीक्षाओं का बच्चों पर क्या असर होगा, मतलब बच्चे किस तरीके से इस परीक्षा को देखेंगे इस बार? देखिए रवि, इस मामले में मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि नई शिक्षा नीति का जो विषय है वो अभी स्कूल एजुकेशन में लागू नहीं किया गया है, वो केवल हायर एजुकेशन में फिलहाल लागू किया गया है। लेकिन उसके जो नई शिक्षा नीति के तहत जो पैटर्न है उसको ज़रूर कई बार डिस्कस किया जा चुका है स्कूल शिक्षा विभाग के स्तर पर, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रावधान थे, जो भी नियम कायदे थे, उनको स्कूल शिक्षा में फिलहाल लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में बीते सालों का जो पैटर्न है वो ही अपनाया जाएगा। अभी तक नई शिक्षा नीति को लेकर कोई भी ऐसा बदलाव ये कहें कि स्कूल शिक्षा में नहीं हुआ, केवल हायर एजुकेशन में ही मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है देश का जहां पर नई शिक्षा नीति को अपनाया गया है। तो ऐसे में ये जो परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से अछूती रहेंगी इस नई शिक्षा नीति जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उससे। जी, जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस की तैनाती रहेगी, हर बार भी सख्ती रहती है, उसके बावजूद भी कई सारे नकल के प्रकरण वहां से दर्ज किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नकल के प्रकरण वहां से आते हैं। तो इस बार विशेष क्या सख्ती रहेगी? विशेष तौर पर हर बार सख्ती होने के बावजूद भी ऐसे सेंटर नकल कराते ही हैं, तो शिक्षा विभाग की इस बार ऐसे क्या विशेष सख्ती रहेगी? सर, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र हमने चिन्हित किए हैं वहाँ पर हर बार पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन नकल के प्रकरण तब भी सामने आते हैं। तो ऐसे में जो केंद्र अध्यक्ष होंगे उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, जो केंद्र रहेगा उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह से नकल के प्रकरण को रोकने के लिए सख्ती अपनाई जाएगी? जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है इंदौर जिले में 24, उनमें बाहरी गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस रहेगी और आंतरिक परीक्षा के आंतरिक भाग में बच्चे ठीक से परीक्षा दे पाएँ, इसके लिए एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त होगा जो प्रमुख विषयों 10 विषयों के लिए होता है। तो ऑब्जर्वेशन भी उसका होगा और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए परीक्षा केंद्राध्यक्ष और सहायक परीक्षा केंद्राध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या वीडियो कैमरे या सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे परीक्षा केंद्र में? चूँकि कुछ वर्ष पूर्व परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयोग किया गया था और कई परीक्षा केंद्रों में अभी लगे हुए भी हैं। इस बार तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सीसीटीवी कैमरे या वीडियोग्राफी का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर जिन इस परीक्षा केंद्रों में पूर्व से सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ही परीक्षाएं हो पाएंगी। ये जो संवेदनशील केंद्र हैं क्या इन पर इस तरह के प्रयोग किया जाएगा सीसीटीवी? नहीं, अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है। अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई निर्देश देगा तो वहाँ वीडियोग्राफी या सीसीटीवी कैमरे के सर्विलांस में भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो रवि, काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो शिक्षा विभाग ने की है और जिस तरह से नरेंद्र जी ने बताया कि जो संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, साथ ही पूरी जो परीक्षा है वो बड़े अधिकारियों के मॉनिटरिंग में आयोजित की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो वो इन केंद्रों पर ना हो राहुल जी, मैं सके। जानना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है इनमें शिक्षकों का कितना स्टाफ लगेगा, कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है परीक्षा केंद्रों के लिए, साथ ही उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी? सर, कितने शिक्षकों की ड्यूटी इस बार बोर्ड के परीक्षा में, चाहे वो 10वीं की हो 12वीं को, तैनात किया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई? जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का नियम है कि 20 छात्रों पर एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है। तो इंदौर जिले में लगभग 90,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं 10वीं 12वीं के। तो परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता अनुसार हर कक्ष में 2-2 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। चूँकि हर पेपर में छात्रों की संख्या अलग अलग होती है तो छात्रों की संख्या के आधार पर
प्रति 20 छात्रों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सर पिछली बार रिवैल्यूएशन को लेकर ये कहें कि कॉपी के जो मूल्यांकन है उसको लेकर एक व्यवस्था की गई थी कि जैसे जैसे पेपर कंप्लीट होते जा रहे थे वैसे वैसे उनका मूल्यांकन शुरू होगा। क्या इस बार भी वैसा ही किया गया है ताकि रिजल्ट को जल्दी जारी किया जा सके? मूल्यांकन के बारे में अभी बोर्ड के निर्देश तो प्राप्त नहीं हुए हैं, पर संभावना यही कि लगभग 3 चरणों में मूल्यांकन शुरू होगा। पहला चरण उम्मीद है कि 18-19 मार्च से ही शुरू हो जाएगा। 11-12 मार्च तक जो पेपर हो जाएंगे उनका मूल्यांकन 18 या 19 मार्च से प्रथम चरण में शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ती रहेगी पैरेलल मूल्यांकन कार्य भी चलता रहेगा। तो रवि एक व्यापक प्लानिंग जो है उसके साथ में शिक्षा विभाग इस बार मैदान में है। 10वीं 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है हर वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और चूंकि कोरोना के 2 साल का जो टाइम पीरियड था उससे काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। पिछले साल बड़े पैमाने पर चेंजेस देखने को मिले थे। इस साल फिर से उन परिवर्तनों के साथ में शिक्षा विभाग मैदान में उतरा है। परीक्षा संचालन से लेकर मूल्यांकन और फिर रिजल्ट जारी करने तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन प्लानिंग जो है वो की जा रही है। फिलहाल मूल्यांकन को लेकर अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कोई निर्देश जो है वो जारी नहीं हुए हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार बोर्ड ने जल्दी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने के लिए जो पहल की थी वो पैटर्न इस बार भी अपनाया जाएगा और 3 चरणों में ये मूल्यांकन का कार्य जो है वो किया जा सका। लेकिन फिलहाल जो है वो शिक्षा विभाग अभी पूरी तरीके से इन परीक्षाओं के आयोजन के और सफल आयोजन के उसके संचालन के ऊपर ध्यान दे रहा है और जो तमाम व्यवस्था है वो इसी के परिप्रेक्ष्य में उठाई जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र जैन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का दौर जारी होने वाला है। उसको लेकर बोर्ड परीक्षाओं की जो तैयारियां है वो व्यापक स्तर पर की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से व्यापक तैयारियां की जा चुकी है। साथ ही अब बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह की व्यवस्था रहेगी नरेंद्र जैन जी ने भी आपके सामने बताया है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।